नमस्कार साथियों, आज पढ़ने वाले हैं हम एडजेक्टिव। मैं जो भी ग्रामर के टॉपिक्स करवा रहा हूँ आपके लिए, ईच एंड एवरी टॉपिक इज़ इम्पोर्टेंट टू नॉट ओनली महात्मा गांधी स्कूल बट ऑल्सो all types of competitive exams. That's why it is very compulsory to all of you to learn it properly and read it properly and exercise with it. मैं जो भी टॉपिक करवा रहा हूँ ये सबके लिए, सभी एग्ज़ाम के लिए, ना केवल महात्मा गांधी स्कूल्स के लिए बल्कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए समान रूप से उपयोगी हैं। इसलिए हम इसको सीखेंगे और इसका गहन अध्ययन करेंगे। तो देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारा नाउन हो गया, नंबर हो गया, पजेसिव केस हो गया, प्रोनाउन हो गया। अगला टॉपिक आता है एडजेक्टिव। तो ये जो एडजेक्टिव टॉपिक है, इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो एडजेक्टिव में भी इस्तेमाल होते हैं और प्रोनाउन में भी इस्तेमाल होते हैं। उनको पहचानेंगे कैसे, तो मैं उस पहचान को भी आज आपके लिए बताने वाला हूँ कि इन दोनों में कौन सा वर्ड कब एडजेक्टिव होगा और कब प्रोनाउन होगा। तो वीडियो को ध्यान से देखना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। मैं बिना देरी किए शुरू करता हूँ। देखिए, एडजेक्टिव क्या होता है? वे शब्द जो किसी नाउन प्रोनाउन की विशेषता बतलाते हैं, क्वालिटी की बात करते हैं, उसके गुण दोष की बात करते हैं, तो ये एडजेक्टिव होते हैं। और एडजेक्टिव, कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो नाउन से एडजेक्टिव बनते हैं। जैसे सबसे पहला एडजेक्टिव है हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है? वह एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से बनता है वो प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाता है। वह एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से बनता है प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाता है। चाहे वो सीईटी के विद्यार्थियों, चाहे पटवार के, एलडीसी के, ये सब के लिए ये तो सारे कुछ टॉपिक ऐसे कॉमन होते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। और शायद ही कोई टॉपिक ऐसा होता है, भले ही आपके लिए कॉम्पिटिटिव में 8 या 10 टॉपिक दिए हुए हैं, आपको लग रहा है कि ये एडजेक्टिव नहीं है, लेकिन इसमें से कोई ना कोई भाग ऐसा होता है जो एडजेक्टिव का पार्ट होता है। तो इसलिए हमें एडजेक्टिव की नॉलेज होना भी ज़रूरी है पेपर को सॉल्व करने के लिए। प्रॉपर एडजेक्टिव, जैसे प्रॉपर नाउन होती है ऐसे ही प्रॉपर एडजेक्टिव होता है। जैसे प्रॉपर नाउन मैंने बताया कि प्रॉपर नाउन, जैसे इंडिया प्रॉपर नाउन है। देश का, गांव का, शहर का नाम, ये सब क्या है? प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन से बनने वाले एडजेक्टिव प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे इंडिया, इसका अगर एडजेक्टिव आप देखें, एडजेक्टिव होता है इंडियन। ये भारत और भारतीय, भारत और भारतीय। ऐसे ही अमेरिका का प्रॉपर एडजेक्टिव अमेरिकन, ब्रिटेन का ब्रिटिश, ब्रिटेन का क्या होता है? ब्रिटिश, ब्रिटेन का ब्रिटिश, जापान का जैपनीज, जापान का जैपनीज। इसी प्रकार से इनके भाषा के आधार पर भी एडजेक्टिव बनते हैं। जैसे फ्रांस देश है, फ्रांस की भाषा क्या है? फ्रेंच, है ना। ऐसे ही आप भरतपुर में रहते हो तो भरतपुरिया, जैसे एक तरह से तो ऐसे बोलते हैं भरतपुर वाले या भरतपुरिया। जयपुर के जयपुरिया, जोधपुर का जोधपुरी, जोधपुरी सूट। तो जोधपुरी सूट शब्द में जोधपुर शब्द, जोधपुरी जो शब्द है वो एडजेक्टिव है। मारवाड़ एक क्षेत्र विशेष को कहते हैं, वो प्रॉपर नाउन है। ऐसे उसमें आ जाए, हम बोलते हैं मारवाड़ी पगड़ी, तो मारवाड़ी पगड़ी या मारवाड़ी व्यक्ति, मारवाड़ी लोग, तो मारवाड़ी शब्द बन गया प्रॉपर एडजेक्टिव। ओके, नेक्स्ट साथियों, अगला आता है पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव प्रोनाउन भी पढ़ा था आपने। प्रोनाउन में नाउन साथ में नहीं आती है। जब मैंने आपको प्रोनाउन कराया था उसके साथ में मैंने पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग उसमें भी बताया था। इसमें साथ में कोई नाउन आती है, प्रॉपर जो पजेसिव वर्ड होते हैं, जैसे माई, आवर, योर, हिज,
हर, दियर, इट्स, वंस, इन सबके तुरंत बाद में अगर नाउन आए, इन सबके तुरंत बाद में क्या है, नाउन, और नाउन आती ही है नाउन, ये शब्द पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। ओके, ये अपने अधिकार को बताते हैं। पजेसिव में से होता है अधिकार या संबंध, अधिकार या संबंध को बताते हैं। जैसे आवर पेरेंट्स, माय पेरेंट्स, हिज बुक, दियर एडवाइस, इस तरह से नाउन अवश्य आएगी इनके बाद में। ये होते हैं आपके पजेसिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट अगला आता है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं? मैंने आपको प्रोनाउन करवाया था डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आया था आपका ईच, आइदर, नाइदर। इसमें एक इंपॉर्टेंट वर्ड और आता है, वो है एवरी। तो जो एवरी शब्द है वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है ना। ये तीन तो प्रोनाउन भी होते हैं और एडजेक्टिव भी होते हैं। प्रोनाउन कब होंगे, एडजेक्टिव कब होंगे, समझिए। आपसे पूछा क्लास में कौन है, क्या क्लास में सभी बच्चे हैं? आप दो तरह से इस वाक्य को कहेंगे, ईच इज प्रेजेंट या ईच इज इन द क्लास। इन द क्लास, हर एक क्लास में है। हर एक मतलब हर एक स्टूडेंट के लिए जो बात हुई उसमें कि हाँ साहब क्लास में हर एक है, हर एक कोई है। आपने दूसरी तरीके से कहा इसी बात को, ईच स्टूडेंट इज इन द क्लास। मूल बात यह है कि जब भी एडजेक्टिव के साथ नाउन आएगी, जनरली एडजेक्टिव अकेला भी आता है, वो अलग प्रकार से पढ़ते हैं उसको एट्रीब्यूटिव यूज, और है ना। नाउन, ये ईच शब्द हमने डिस्ट्रीब्यूटिव शब्द में पढ़ा था जो कि प्रोनाउन भी था। जब ये अकेला आता है तो प्रोनाउन है, जब ये इसके साथ में कोई नाउन आती है तो क्या बन जाता है, ये एडजेक्टिव। तो अब यहाँ पर ये है एडजेक्टिव। ओके, इसको हम अगर ऐसे लिख देते, ईच ऑफ द स्टूडेंट, तब भी ये प्रोनाउन था। ठीक है, आगे सुनते हैं, आगे चलते हैं। आइदर स्टूडेंट बोल दें हम, है आइदर गर्ल, आइदर बॉय, तो आइदर के साथ में अगर कोई नाउन बोलेंगे, आइदर काउ या एवरी स्टूडेंट, एवरी डे, एवरी के साथ जब भी कोई नाउन लग करके आती है, आइदर, नाइदर और ईच के साथ तुरंत बाद कोई नाउन अगर आती है तो ये शब्द डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। अगला आता है साथियों क्वालिटेटिव। अब क्वालिटी आप जानते हो, क्वालिटी का मतलब तो गुण है, होता है कि किसी चीज़ की क्वालिटी बताना, किसी चीज़ की क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब है किसी भी वस्तु के गुण के बारे में बात करना, दोष के बारे में बात करना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के बारे में बात करना, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे किसी के रंग रूप के बारे में बात करना, रेड, वाइट, लंबाई चौड़ाई, लॉन्ग, शॉर्ट, गुड, बैड, स्मार्ट, ये क्या है, विशेषताएं हैं। ये क्या है, विशेषता। गुण या अवगुण के बारे में बात करना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के बारे में बात करना डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। अगला आता है क्वालिटेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। अगला आता है साथियों डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन।
डेमोस्ट्रेटिव दो शब्द होते हैं, एक प्रोनाउन भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है। प्रोनाउन कब होता है, एडजेक्टिव कब होता है? मैं पहले तो आपको शब्द बता देता हूँ। डेमोस्ट्रेटिव वर्ड मैंने आपको बताए थे, दिस, दैट, दीज, दोज, है ना, सच, ये मैंने डेमोस्ट्रेटिव वर्ड बताए थे। अब इनके तुरंत बाद अगर नाउन आती है, ये अकेले आएंगे तो प्रोनाउन रहेंगे और साथ में नाउन जुड़ करके आएगी तो एडजेक्टिव बन जाएंगे। उसमें और कुछ शब्द जोड़ देता हूँ, जैसे मैं ए सर्टेन या सर्टेन, एनी, ओके। ये शब्द क्या बताते हैं? ये शब्द बताते हैं डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो होता है, ऐसे एक शब्द होता और आता है सेम, अनदर। अब इनका एक बार आप प्रयोग देख लें, अंतर देख लें डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन और एडजेक्टिव में। दिस इज माय कार, दूसरा उदाहरण, दिस कार इज माइन, दिस कार इज माइन। साथियों, पेपर में क्वेश्चन आ गया अब आपके के फाइंड आउट द अंडरलाइन वर्ड। जो रेखांकित शब्द है, अंडरलाइन किया हुआ शब्द है, उसको पहचानिए। अब आपके लिए 4 ऑप्शन आ गए, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रोनाउन और चौथा प्रोनाउन एडजेक्टिव। आपको फाइंड आउट करना है कि ये टर्म है क्या आखिर। तो देखिए, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है इसका। यहाँ पर आपको पता है दिस वर्ड कौन सा है, डेमोस्ट्रेटिव वर्ड है, अकेला आया है तो ये प्रोनाउन है। दिस शब्द के साथ में नाउन आई है, इसका मतलब नाउन कब आती है, एडजेक्टिव के साथ में आती है। तो ये है पहला शब्द प्रोनाउन और दूसरा शब्द क्या है, एडजेक्टिव। हो सकता है वो दो अलग अलग वाक्यों में से टर्म को पहचानने के लिए दे दे, या एक ही वाक्य में दे दे, या फिर क्या दे दे, एक ही वाक्य में। अगर मान लो, ये तो आपके समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर समझ में आ रहा है, पढ़ाई समझ में आ रही है, तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे देखिए, इसी में इन्हीं 2 वाक्यों में एक अंतर और बताता हूँ आपको मैं, वो है पजेसिव एडजेक्टिव का। पजेसिव एडजेक्टिव का अंतर आपके लिए पेपर में दे दिया, दिस और माई को अंडरलाइन। अब आपसे कह दिया उसने कि एडजेक्टिव छांटिए इसमें से, नाम बताओ एडजेक्टिव है या प्रोनाउन है। दिस अकेला आया है तो ये प्रोनाउन है, माई के तुरंत बाद क्या आया है, कार आया है, तो इसका मतलब ये एडजेक्टिव है। आपसे एडजेक्टिव का नाम पूछे तो पजेसिव एडजेक्टिव है। ये कौन सा एडजेक्टिव है, पजेसिव। अब मान लो ये एडजेक्टिव आपके समझ में आ गया, डेमोस्ट्रेटिव। दूसरे प्रकार का क्वेश्चन देता है वो कि आपसे वो पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन छंटवाना चाहे तो वो इन 2 शब्दों को अंडरलाइन करके देगा। एक दे दिया माय और दूसरा दे दिया माइन। अब आप ये बताओ इन दोनों में से पजेसिव एडजेक्टिव कौन सा है और पजेसिव प्रोनाउन कौन सा है। माई के बाद साथियों क्या आया है, नाउन आया है। तो नाउन किसके साथ आता है, एडजेक्टिव के साथ, तो ये है पजेसिव एडजेक्टिव। माइन अकेला आया है, दोनों का देखिए, माई और माइन दोनों का अर्थ तो मेरा मेरी होता है, अर्थ सेम है, लेकिन प्रयोग अलग अलग तरीके से होते हैं। जब अर्थ सेम है, प्रयोग अलग अलग हैं, पजेसिव क्या बताता, अधिकार बताता, दोनों में अधिकार बताया जा रहा है। जब ये अकेला आ रहा है तो ये हो गया आपका प्रोनाउन। तो टर्म हो गई हमारी
पहला क्या है एडजेक्टिव और दूसरा क्या है प्रोनाउन। ये था साथियों आपके क्वेश्चन का पैटर्न, जब आपसे वो पहचान करवाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच की। अगले पे चलते हैं साथियों, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। कौन सा है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। वे शब्द जो क्वांटिटी को बताते हैं, मात्रा को बताते हैं, माप तोल को बताते हैं। जैसे मात्रा को बताने वाले शब्द कौन कौन से हैं, मच है, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, सम, मच, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, सम, ए ग्रेट डील ऑफ, ए ग्रेट अमाउंट ऑफ, ग्रेट अमाउंट ऑफ। ये सारी चीज़ें क्या हैं भैया, ये सारी चीज़ें हैं आपके क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। ये बताता है किसको, मात्रा को, कि किसी भी वस्तु की मात्रा कितनी है। देयर वॉज अ लॉट ऑफ मिल्क इन द जग, देयर वॉज अ लॉट ऑफ मिल्क इन द जग, जग में पर्याप्त दूध है। अब अ लॉट ऑफ के स्थान पर हम मच लगा सकते हैं, हम एक ग्रेट डील ऑफ लगा सकते हैं, एक ग्रेट डील ऑफ लगा सकते हैं, एक ग्रेट अमाउंट ऑफ लगा सकते हैं, ओके। इनफ ऑफ लगा सकते हैं, इनफ या इनफ ऑफ, इनफ भी लगा सकते हैं या इनफ ऑफ भी लगा सकते हैं। इसके बाद आता है साथियों एम्फेटिक एडजेक्टिव। व्हाट इज एम्फेटिक एडजेक्टिव। आपने एम्फेटिक प्रोनाउन पढ़े थे, उसके कुछ शब्द थे और इसके भी कुछ शब्द हैं, लेकिन एम्फेटिक एडजेक्टिव और एम्फेटिक, इसको हम एम्फेसाइजिंग भी कहते हैं, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, ओके। इन दोनों के शब्द अलग अलग हैं। इसके शब्द क्या हैं, इसके शब्द हैं ओन और वेरी, ओन और वेरी। ये बताते हैं, अर्थ देते हैं खुद का या स्वयं का। जैसे मैंने अपनी आँखों से देखा, आई सॉ, मैंने ये अपनी आँखों से देखा, आई सॉ इट माई ओन आइज, ओन आइज या माई वेरी आइज। ये जोर देने के काम आते हैं। मैंने खुद ने देखा था, मैंने नहीं देखा, मेरी खुद की आंखों ने देखा, तो आंखों के काम पर जोर देने के लिए ओन का प्रयोग हुआ है। ठीक है साथियों। नेक्स्ट अगला आता है न्यूमरल एडजेक्टिव। न्यूमरल, नंबरल, आप इसको समझ रहे हो कि ये संख्या के बारे में बात करता है। वह एडजेक्टिव जो संख्या के बारे में बात करे, वह एडजेक्टिव जो संख्या के बारे में बात करे। देखिए ये दो प्रकार के होते हैं न्यूमरल एडजेक्टिव। इनमें एक होते हैं डेफिनेट, दूसरे होते हैं इनडेफिनेट। डेफिनेट फिक्स संख्या के बारे में बताएंगे। इसमें ये तीन भागों में बांटे जाते हैं, ओ, सी और एम। इसको शॉर्ट में समझिए आप। ऑर्डिनल नंबर होता है, ओ मीन्स ऑर्डिनल्स। ऑर्डिनल नंबर्स कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये है ना। दूसरे होते हैं कॉर्डिनल्स। कॉर्डिनल्स कहलाते हैं 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगला होता है मल्टीप्लिकेटिव। मल्टीप्लिकेटिव कौन सा होता है? मल्टीप्लिकेटिव होता है साथियों सिंगल, डबल, ट्रिपल, सिंगल,
डबल और ट्रिपल। इनका क्रम जब ये सेंटेंस में आते हैं तो क्रम भी इनका यही रहता है। इनके क्रम का एक उदाहरण आपको मैं बता देता हूँ। द फर्स्ट टू सिंगल रूम्स। द फर्स्ट टू सिंगल रूम्स, फर्स्ट कौन सा है? ऑर्डिनल है, C फॉर कोऑर्डिनल है और M फॉर मल्टीप्लिकेटिव है। क्रम इनका यही रहेगा। जब वो पेपर में एरर देता है तो इनको आगे पीछे कर सकता है। ऐसे कर दिया उसने, द टू फर्स्ट सिंगल रूम्स, या कोई भी क्रम कर सकता है। जब गलत करेगा तो वो किसी भी क्रम में रख सकता है। तो यू विल बी रिमेंबर, आपको ये ध्यान रखना होगा कि हमारा क्रम रहेगा OCM। नेक्स्ट अगले हैं इसी में न्यूमरल में इंडेफिनिट। इंडेफिनिट कौन से होते हैं? वे शब्द जो संख्या को तो बताते हैं लेकिन संख्या की फिक्स जानकारी नहीं देता कि कितनी संख्या है, कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं बताते। जैसे आपने सुना है मैनी मीन्स बहुत। अब बहुत हैं लेकिन फिक्स संख्या नहीं है कि हाउ मैनी नंबर, फिक्स डिजिट नहीं है आपके पास कि कितने हैं। मैनी है, सेवरल, वेरियस, इनफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, सम। ये जो सम वर्ड होता है ना साथियों, ये इसमें भी आता है आपके क्वांटिटेटिव में और न्यूमरल में भी आता है। जब सम के बाद में काउंटेबल नाउन आती है तो सम न्यूमरल रह जाता है और अनकाउंटेबल आती है तो क्वांटिटेटिव। जैसे हम कहें सम मिल्क, उदाहरण समझ लीजिए साथियों, सम मिल्क और सम बॉयज। सम के बाद मिल्क आया है, मिल्क को हम गिन नहीं सकते तो जिसको गिनेंगे नहीं वो मात्रा को बताता है, मात्रा को बताएगा तो ये हो जाएगा क्वांटिटेटिव। और बॉयज को हम गिन सकते हैं, ये हो जाएगा न्यूमरल एडजेक्टिव। ओके साथियों, नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद अगला एडजेक्टिव आता है आपका इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव जब बात हो प्रश्न की, जब बात किसकी हो? प्रश्न की। और एडजेक्टिव के साथ में चाहे प्रश्न की हो या नहीं भी हो, मान लो सेंटेंस के बीच में भी आए तो भी इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव के साथ जनरली ये प्रश्न बनाने में ही आता है, क्योंकि फिर वो रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर पढ़ते हैं उसको हम। तो इंटेरोगेटिव जब एडजेक्टिव की बात करते हैं हम, तो ध्यान रखने की बात यह है कि इसके साथ नाउन का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? नाउन का। उदाहरण समझिए, व्हाट बुक डू यू लाइक, और विच बुक डिड दे गिव यू। या हम दूसरा उदाहरण ले लो, विच मोबाइल, कुछ भी ले सकते हैं। वॉट के तुरंत बाद नाउन आई है तो एडजेक्टिव है, प्रश्न बना ही रहा है ना, प्रश्न बना रहा है, इंटेरोगेटिव है तो प्रश्न बना रहा है, तो ये कौन सा हो गया? जब प्रश्न बनाएगा और बात तुरंत बाद नाउन आएगी तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा इंटेरोगेटिव। प्रश्न बनाए तुरंत बाद कोई नाउन आ जाए, एडजेक्टिव हो जाएगा इंटेरोगेटिव। नेक्स्ट देखते हैं साथियों। इसके बाद आता है, ऐसे एक शब्द और आता है हुज है इसमें। हुज ये पजेसिव
एडजेक्टिव होता है हुज पजेसिव को बताता है, लेकिन अगर प्रश्न बनाएगा तो इंटेरोगेटिव का काम करेगा, है ना, क्योंकि प्रश्न बना रहा है ना। अगला हुज वर्ड होता पजेसिव है। नेक्स्ट समझिए एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस होता है ना, उसका प्रयोग कब और कहाँ होता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कौन कौन से शब्द हैं जो एक्सक्लेमेटरी का काम करते हैं, जैसे वॉट के बाद में कोई नाउन आ जाए, जैसे वॉट एन आइडिया। एग्जाम्पल, वॉट एन आइडिया सर जी। तो वॉट के बाद क्या आ गए, नाउन। वॉट अ सीन, वॉट अ सीन नाउन के पहले इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए ये एडजेक्टिव हो गया आपका एक्सक्लेमेटरी, क्योंकि विस्मयार्थ बोधक चिन्ह साथ में आ रहा है और ये आश्चर्य को प्रकट कर रहा है। थैंक यू साथियों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें। थैंक यू।